क्या आप एसआईआर फॉर्म भरने जा रहे हैं? तो 5 मिनट रुकिए। आपकी एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म को रिजेक्ट करा सकती है। जी हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किन किन बातों का है आपको ख्याल रखना। स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में मैं आपको इस फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वारसी और आप सब जुड़ गए मेरे साथ मेरे चैनल झारखंड चक्र में। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे है एसआईआर फॉर्म फिल करना। देखिए, कुछ आपको इस तरह का फॉर्म मिला होगा, आपके बीएलओ के थ्रू आपको एक फॉर्म मिला होगा, एसआईआर इन्यूमरेशन फॉर्म। इसमें आपको ऊपर में ही आपका नाम, मतदाता का नाम में आपका नाम, इपिक संख्या और पता दिया हुआ होगा, क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र, सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें आपका अभी जो है प्रेजेंट आपका जो वोटर आईडी है उसका डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर एक क्यूआर कोड है, आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा प्रिंटेड, और उसके बगल में आपको लिखा हुआ दिखेगा वर्तमान का फोटो चिपकाए। ध्यान रखें, वर्तमान का ही फोटो चिपकाए, पहले का फोटो नहीं चलेगा। और यह भी ध्यान रखना है कि आपके दोनों कान नजर आने चाहिए। महिलाएं अगर सर पे दुपट्टा भी रखी है, लेकिन कोशिश करें कि दोनों कान नजर आने चाहिए। फिर चलिए चलते हम लोग अब फॉर्म को फिल कैसे करना है। अगर आप 2003 के मतदाता सूची में हैं, अगर आप 2003 में वोट डाले हैं, तो फिर आपको पहले कॉलम में आना होगा, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इसमें आपका अपना डिटेल्स डालना होगा, और हाँ, डिटेल्स एग्जैक्टली वैसे ही डालना है जैसा आपका वो लिस्ट जारी हुआ है उस लिस्ट में दर्ज है। अगर उसमें आपका स्पेलिंग गलत भी है, लेकिन आपको एज इट इज जैसा है उसमें दिया हुआ है, आपको सेम वही फिल करना है। इसमें है मतदाता का नाम, आपको अपना नाम डालना है, अपना इपिक संख्या डालना है, अगर यदि उपलब्ध हो, अगर है तो फिर आपको अपना इपिक संख्या डालना है। उसमें आपका एक रिश्तेदार का नाम भी दिया हुआ है, जो भी नाम उसमें दर्ज है आपको वही डालना है, और उससे आपको संबंध भी बताना है, आपका क्या संबंध है। अगर आपके हस्बैंड का नाम है तो आपको उसमें लिखना होगा संबंध में हस्बैंड, अगर आपके फादर का नाम है तो आपको संबंध में लिखना है फादर, या मदर का है तो फिर माँ है अगर तो मदर लिखना है। जो भी रिश्तेदार का नाम उस लिस्ट में दर्ज है उसी को डालना है। फिर आप आ जाएंगे, आपको डालना है जिला, राज्य और विधानसभा क्षेत्र का नाम। इसको डालने के बाद इसमें आपको फिर दिखेगा विधानसभा क्षेत्र संख्या, आपका वही जो 2003 का लिस्ट आपको मिला है उसी में आपका दर्ज होगा विधानसभा क्षेत्र संख्या। आप विधानसभा क्षेत्र संख्या डालेंगे, उसमें आपको भाग संख्या और क्रम संख्या भी उसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसी को डालेंगे। और उसके बाद फिर नीचे का डिटेल्स को भरना है। अगर आप खुद ही मतदाता है 2003 के लिस्ट में, तब अगर आपने वोट नहीं दिया है 2003 में, तो फिर आप डायरेक्ट सेकंड कॉलम में आएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है, मतलब आपका जिसके साथ मैपिंग हुआ हो, बीएलओ आए थे, आपका मैपिंग कराया गया है, जिसके साथ भी आपका मैपिंग हुआ है। हाँ, ध्यान रखें, बीएलओ के पास जाए और आप ये जरूर चेक करें कि आपका मैप किससे हुआ है। मेरे घर में ही एक ऐसा केस आया है कि फादर से मैपिंग ना होके दादी के साथ मैपिंग हो गया, ग्रैंड मदर से मैपिंग हो गया। इसलिए एक बार आप लोग जरूर ऑनलाइन चेक कराए बीएलओ से मिलकर कि आपका मैपिंग सही हुआ है कि नहीं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं 2003 के लिस्ट में अगर आप वोट नहीं डाले और आपका मैपिंग जिससे हुआ है, मान लीजिए आपका मैपिंग आपके फादर से हुआ है, तो आपके फादर का डिटेल जैसा उस लिस्ट में है एज इट इज, नाम गलत है सही है जो भी है, लेकिन जैसा है उसी को आपको फिल करना है, उसमें कोई करेक्शन मत कीजिएगा। नाम वही डालना है, इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो डालना है, रिश्तेदार का नाम, उनका जो भी रिश्तेदार का नाम उसमें दिया गया है डालना है, उनका उससे संबंध क्या था, आपका संबंध नहीं, आपके फादर का नाम डाला हुआ है, आपके पिता का नाम डाला हुआ है, और उसके बाद उनके रिश्तेदार का नाम है, तो आपके फादर और उनके रिश्तेदार का संबंध डालना है। उस रिश्तेदार के साथ आपका क्या संबंध है मत डालिएगा।
फिर जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना है, फिर विधानसभा क्षेत्र संख्या उसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा, भाग संख्या और क्रम संख्या तीनों ही चीज वहां पे डाला हुआ है, उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जब हम लोग नीचे आ जाते हैं, जन्म तिथि, आपके डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, जो सही है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, उसी को डालना है, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। इसके बाद से अब आपका खुद का डिटेल्स यहाँ पे लगने वाला है। आधार नंबर, जो कि वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालिए, नहीं भी डाल सकते, लेकिन डाल देना है। अगर आपका आधार नंबर है तो डाल दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर है आपका। उसके बाद आता है पिता या अभिभावक का नाम। इसमें आपको आपके पिता का अगर डाल रहे, आपके पिता का डालना है, तो फिर आपके वोटर आईडी में जैसा है आप उसको उसी तरह डालिएगा। अगर आपका उसमें गलत है, अगर आप इस फॉर्म में करेक्शन कर रहे, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है उसको आपको रेडी रखना है। क्योंकि अगर आप इसमें आपकी वोटर आईडी में जो भी है उससे अगर आप इसमें डिफरेंट डाल रहे, करेक्शन करके डाल रहे, अगर उसमें स्पेलिंग गलत है आप स्पेलिंग सही करने के लिए इसमें डाल रहे, तो आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। आपको एक वीडियो मैं डॉक्यूमेंट का भी अपलोड करूंगी, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा सकते हैं सारा डिटेल्स होगा उसमें। अभी हम लोग देखते हैं इस फॉर्म में। आपको अगर करेक्शन करना है तो सही डालिए, लेकिन डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। उसके बाद पिता या अभिभावक जिसका भी आप डाले हैं उसका एपिक नंबर डालना है। उसके बाद है माता का नाम, इसमें भी आपका जो सही है उसे डाले। अगर करेक्शन वाला है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। माता का नाम में कोई करेक्शन का बात नहीं है, क्योंकि आपके वोटर आईडी में माता का नाम तो मेंशन ही नहीं है। इसमें फिर है माता का एपिक संख्या, लेकिन जो स्पेलिंग सही है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में जैसा दिया हुआ है वैसे ही डालना है। पति पत्नी का नाम यदि लागू हो इसमें आप डाल भी सकते, नहीं ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मत सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए, यहाँ पे है मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। इसमें और विथ दिनांक, मतलब डेट भी होना चाहिए। इसमें आपका ये है कि अगर आपके यहाँ फॉर्म आया, अगर आप अवेलेबल नहीं है, तो आपके फैमिली का कोई भी जो वयस्क सदस्य है, जैसे आप मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हैं, मान लीजिए सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आप वहां अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके फैमिली का कोई भी एल्डर पर्सन जो है, वयस्क सदस्य जो है, वो वहां पे आपके बिहाफ में साइन कर सकता है, लेकिन साइन खुद का होना चाहिए। आपके साइन का नकल नहीं होना चाहिए, वो खुद का साइन करेगा। और अगर आप खुद ही मौजूद है तो फिर अपना साइन करें, या अंगूठे का निशान, बाएं अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान रहे, बीएलओ के पास जब आप सबमिट करें तो उनका साइन मोहर होना जरूरी है, और एक कॉपी आपको खुद भी रखना है रिसीविंग के तौर पर। ये बहुत ही जरूरी है, ताकि कभी भी कुछ हो तो आप क्लेम कर सकते, हाँ मैंने एसआईआर फॉर्म भरा था, इस तरह से भरा था। और कोशिश करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इसके लिए वीडियो मैं एक और अपलोड करूंगी, सारा डॉक्यूमेंट्स डिटेल होगा, उसमें से आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन करने में भी मान लीजिए आप सारा डिटेल सही डाले, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे लोगों का किया जा रहा है, अगर बाय मिस्टेक कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है। इसलिए सेल्फ प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। आप खुद ही अपना ध्यान रखते हुए आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है अभी से तैयारी कर ले। कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि ये बात लिख लीजिए कि आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग सही होना चाहिए, इंग्लिश में फॉर्म फिल करें। अगर आपका डिटेल्स जो भी पहले पिछले एसआईआर का हिंदी में दिया हुआ है तो आप उसको एज इट इज हिंदी में भर सकते हैं, जो पहले कॉलम का स्टार्टिंग कॉलम का बात है। लेकिन जो अपना डिटेल्स फिल करना है आप उसको इंग्लिश में ही फिल कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो उपयोगी लगे तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।